बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम हुसामा नूर है और आज की प्रेजेंटेशन का जो हमारा टॉपिक है वो है परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर। ये डीसी मोटर क्या होती है, सबसे पहले इसे देखते हैं। ये एक ऐसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस होती है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। यानी इसके इनपुट पर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं और आउटपुट पर हम मैकेनिकल एनर्जी हासिल करते हैं। इसमें एक करंट कैरिंग कंडक्टर मौजूद होता है और इसी कंडक्टर की वजह से हमें मैकेनिकल आउटपुट मिल रही होती है। जब हम किसी भी डीसी मोटर में परमानेंट मैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ करते हैं तो ऐसी मोटर को हम परमानेंट डीसी मोटर कहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। अब इसके हम कंस्ट्रक्शन को देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें यूज होती हैं। इसमें एक स्टेटर, रूटर, फील्ड मैग्नेट, आर्मेचर, कम्यूटेटर और ब्रशेज यूज होते हैं। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि स्टेटर क्या होता है। सिंपल वर्डिंग में हम कहते हैं कि डीसी परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर में जो हमारा स्टेटर होता है वो मेटल प्रोटेक्टिंग केस होता है। जो मोटर के बाद बाहर केस हमारा होता है उसे ही हम स्टेटर कहते हैं। अब देखते हैं रूटर क्या होता है। रूटर एक मूविंग ऑब्जेक्ट होता है जो आर्मेचर पर मौजूद होता है। और उसके बाद परमानेंट मैग्नेट क्या होता है। परमानेंट मैग्नेट स्टेटर के साथ मौजूद होता है या आर्मेचर पर मौजूद वाइंडिंग को या सादा अल्फाज में मोटर को चलाने के लिए मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करता है। इसमें नॉर्थ और साउथ पोल मौजूद होते हैं। उसके बाद आर्मेचर क्या होता है। आर्मेचर बहुत सारी शीट्स के साथ स्टील की शीट्स के साथ मिलकर बना होता है। ये पावर प्रोड्यूसिंग पार्ट होता है मोटर का और यही मोटर डीसी मोटर का मेन पार्ट होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि कम्यूटेटर क्या होता है। कॉइल्स के एंड पर कम्यूटेटर मौजूद होता है। जो कॉइल्स के एंड होते हैं वो कम्यूटेटर के साथ जुड़े होते हैं और हर कम्यूटेटर के सेगमेंट्स होते हैं और ये सेगमेंट्स उतने ही होते हैं जितने आर्मेचर पर हमारे एंड्स होते हैं। बेसिकली यूजुअली हमारे जितने भी डीसी मोटर हम खिलौनों में देखते हैं उसमें हमारे कम्यूटेटर के जो सेगमेंट्स होते हैं वो तीन होते हैं क्योंकि हमारे आर्मेचर के सेगमेंट्स तीन होते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं ब्रशेस क्या होते हैं। कम्यूटेटर ब्रशेस के दरमियान में मौजूद होता है और ब्रशेस जो उनसे होते हैं ये इनपुट के साथ कनेक्ट होते हैं। जैसे हम इनपुट इलेक्ट्रिकल इनपुट देते हैं तो ये ब्रशेस कम्यूटेटर पे रब करते हैं और इसकी वजह से उसके बाद हमारे परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करता है। तो ये हमारा मोटर मूव करना स्टार्ट कर देती है, आर्मेचर मूव करना स्टार्ट कर देती है। उसके बाद जैसे हम परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर देख रहे हैं, इसलिए हम देखते हैं कि परमानेंट मैग्नेट की कितनी टाइप्स होती हैं। परमानेंट मैग्नेट की यूजुअली तीन टाइप्स होती हैं, जिसमें पहली एल्निकोस, दूसरी फेराइट और तीसरी रेयर अर्थ मेटल होते हैं। एल्निकोस क्या होते हैं। एल्निकोस ऐसे परमानेंट मैग्नेट मटेरियल होते हैं जिसकी कोर्सिव मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी बहुत लो होती है लेकिन इनका रेजिडुअल फ्लक्स बहुत हाई होता है। इसी रेजिडुअल फ्लक्स के हाई होने की वजह से ये वहाँ यूज़ होती हैं जहाँ हमें हाई वोल्टेज और लो करंट की ज़रूरत होती है और इनकी कोर्सिविटी को एम्पेयर पर मीटर में मेजर किया जाता है। और ये कोर्सिविटी होती क्या है, ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी होती है। उसके बाद हम देखते हैं फेराइट क्या होते हैं। फेराइट ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो कि हम जब पर पीएमडीसी मोटर को हम एयर कंडीशनर, कंप्रेसर और रेफ्रिजरेटर में यूज़ कर रहे होते हैं एज ए कूलिंग एजेंट, एज ए कूलिंग पार्ट। तो उस वक्त हम फेराइट यूज़ कर रहे होते हैं उसमें परमानेंट डीसी मोटर में मैग्नेट को फेराइट मटेरियल का मैग्नेट यूज़ कर रहे होते हैं क्योंकि बहुत जल्द गर्म नहीं होता। अब नेक्स्ट हमारा मेरा ग्रुप मेंबर मुदस्सर सीख आपको एक्सप्लेनेशन देता है। जी मुदस्सर सीख। हमारे पास तीसरी जो मैग्नेट्स की टाइप है होती है वो हमारे पास रेयर अर्थ मैग्नेट्स होता है जिसके मेन पार्ट्स आपको मैं बताता हूँ। जिसकी रेजिडुअल फ्लक्स बहुत हाई होती है और मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटीज की बहुत हाई होती है। तो रेयर अर्थ मैग्नेटाइजिंग की जो हमारा दूसरा पॉइंट उसमें ये होता है कि इसकी जो डीमैग्नेटाइजिंग कैपेबिलिटी होती है ना वो बहुत कम होती है। मतलब ये इतनी जल्दी डीमैग्नेटाइजिंग नहीं होता। ये इस तरह के मटेरियल से बना होता है। जो मटेरियल हमारे पास सोडियम कोबाल्ट और न्यूडायमैनिक आयरन बॉन्ड जो इनसे मिलकर बनता है जिसकी वजह से हमारे पास इसकी डीमैग्नेटाइजिंग कैपेबिलिटी हमारे पास इसकी जो होती है कम हो जाती है। इतनी जल्दी ये डीमैग्नेटाइजिंग होता है। तो उसके बाद हमारे पास ये हाई टेम्परेचर पे भी सस्टेन कर सकता है। इसकी ये हमारे पास कैपेबिलिटी होती है। और उसके अलावा हमारे पास जो हाई साइज सेंसिटिव के लिहाज से भी हमारे पास काफ़ी ये एप्लीकेशंस में हमारे पास यूज़ होता है। सर्वो इंडस्ट्रीज़ में, ड्रोन वगैरह में भी यही हम तकरीबन यूज़ करते हैं क्योंकि इसकी रेजिडुअल फ्लक्स बहुत हाई फ्लक्स जो होता है वो बहुत हाई होता है जिसकी वजह से हमारे पास इसको जो स्टार्टिंग में आसानी होती है इसमें मतलब कि इतना वो आपको नहीं करना पड़ता कि इसकी रेजिडुअल फ्लक्स काफ़ी हाई होती है। उसके बाद हम इसकी वर्किंग पे आ जाते हैं। वर्किंग हमारे पास किस तरह है, हमारे पास हमें पता है कि ये परमानेंट मैग्नेट है जिसकी वजह से हमारे पास इसकी एक फील्ड वाइंडिंग जो होती है वो टोटली खत्म हो जाती है। जब फील्ड वाइंडिंग खत्म हो जाती है हमें पता है उसके फील्ड वाइंडिंग खत्म होने से हमारे पास उसका आई स्क्वायर आर लॉसेस खत्म हो जाता है। तो हमारे पास क्या होता है कि जो आर्मेचर होता है वो हमारे पास जो पावर प्रोड्यूसिंग पार्ट होता है वो दो मैग्नेट्स के अंदर पड़ा होता है हमारे पास। जिस तरह हमारे पास जैसे कम्यूटेटर से उसको सोर्स मिलता है, इनपुट वोल्टेज मिलता है तो करंट फ्लो करता है आर्मेचर के अंदर से और जिस जो सी उसके सामने आर्मेचर की वाइंडिंग आती है जो हमारे पास टर्न्स आते हैं उस हिसाब से वो फोर्स उस पर अप्लाई होती है। फोर्स हमारे पास हमें पता है कि एफ इज इक्वल टू बी आई एल के इक्वल होती है जो मैग्नेटिक इंटेंसिटी और लेंथ और उसकी करंट पे डिपेंड करता है। जितना उसमें से करंट फ्लो करेगा उतना उस पर फोर्स उस हिसाब से उस पर अप्लाई होगी। उसके बाद इक्विवेलेंट सर्किट पे आ जाते हैं हमारे पास। इसका इक्विवेलेंट सर्किट पीएमडीसी का क्या है ये देखें आप कि इसमें फील्ड वाइंडिंग जो हमारे पास वो तो है नहीं है।
तो हमारे पास इनपुट वोल्टेज अप्लाई हो रहा है, और आर ए आर्मेचर रेजिस्टेंस है जो हमारे पास होती है, और बैक ईएमएफ ई भी होती है। हमें पता स्टार्टिंग में हमारे पास क्या होता है, इन्वर्स हमने पढ़ा हुआ है कि हमारे पास स्टार्टिंग में बैक ईएमएफ जीरो होती है और हमारे पास करंट बहुत हाई होता है, जिसकी वजह से हमारे पास इसकी जो होता है बैक ईएमएफ स्टार्टिंग में जीरो होता है। तो जिसकी वजह से आस्ते आस्ते जैसे जैसे हमारे पास ये स्टार्ट होती है, मोटर इंक्रीज रोटेशन करती है, तो हमारे पास बैक ईएमएफ बढ़ता जाता है, और इसमें हमारे पास ये इसकी टर्न्स आती हैं। जिसके बाद हमारे पास आगे इसके जो बहुत ही इंपॉर्टेंट इसके करैक्टरिस्टिक पे बात करते हैं। करैक्टरिस्टिक हमारे पास सिमिलर टू होते हैं शंट डीसी मोटर, क्योंकि हमारे पास ये भी डीसी मोटर है, शंट डीसी मोटर भी हमारे पास पैरेलली लोड अटैच होते हैं उसमें, तो उसकी हम बात करते हैं। तो पहला करैक्टरिस्टिक में हमारे पास क्या है, टार्क और आर्मेचर है, आर्मेचर करंट है। तो हमने आपको नजर आ रही है डायरेक्ट रिलेशन शो कर रहा है, लेकिन हम इसको पढ़ते हैं इस फार्मूले के तहत। आप फार्मूला देख रहे हैं, टार्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे पास आर्मेचर करंट के। तो फ्लक्स इसमें आ रहा है, फ्लक्स जाहिर सी बात हमें पता है कांस्टेंट होता है, मैग्नेटिक हमारे पास कांस्टेंट होती है, उनकी फ्लक्स तो चेंज नहीं होती, तो ये हमारे पास कांस्टेंट टर्म आ गई। तो ये जब कांस्टेंट हो जाएगा तो हमारे पास जो टार्क का जो ये रिलेशन आपको शो हो रहा है, ये डायरेक्टली रिलेट करेगा करंट के साथ। जैसे जैसे हमारे पास हम लोड में करंट आर्मेचर करंट बढ़ता जाएगा तो हमारे पास टार्क बढ़ती जाएगी, तो इसलिए हमारे पास ये डायरेक्टली रिलेशन शो करेगा। ये रेड कलर आपको आइडियल केस है, और जो डॉटेड एंड है ये हमारे पास जो प्रैक्टिकल केस है। उसके बाद स्पीड और आर्मेचर करंट की बात करते हैं। हमारे पास स्पीड और आर्मेचर करंट का रिलेशन हम बात करते हैं, उसमें भी हमारे पास एन डायरेक्टली स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बैक ईएमएफ, और हमारे पास फ्लक्स होती है, फ्लक्स कांस्टेंट होती है हमें पता है। तो जब फ्लक्स कांस्टेंट होती है तो हमारे पास ये रिलेशन बन जाता है। जो हमें पता है जब हमारी मोटर एक टर्न मूव करती है तो एक लिमिट आती है, एक स्पीड आती है, जिस पे जाके वो कांस्टेंटली मतलब बैक ईएमएफ जो होती है हमारे पास वो इनपुट के साथ रिलेट कर जाती है वोल्टेज के साथ। तो हमारे पास हमें क्या होता है कि जी हमारे पास जो बैक ईएमएफ होती है फिर वो भी कांस्टेंट हो जाती है। जब बैक ईएमएफ कांस्टेंट हो जाती है तो हमारे पास जो इसकी स्पीड आपको जो शो हो रही है तो वो भी हमारे पास कांस्टेंट हो जाती है, जो रेड कलर में। और जो डॉटेड एंड है ये आपको ये आर्मेचर अगर रिएक्शन ऐड हो जाए, ठीक है, जो होता है हमारे पास 5 से 10%, तो उसकी वजह से ही आता है। उसके बाद जो लास्ट आपको कर्व शो हो रही है ये हमारे पास स्पीड और टॉर्क के दरमियान है। हमें पता है कि जैसे जैसे हम किसी भी मोटर होती है उसके लोड बढ़ाते जाएं तो लोड बढ़ाने से उसकी स्पीड डिक्रीज होती है, तो हमारे पास हम लोड इंक्रीज कर रहे हैं, स्पीड डिक्रीज हो रही है, तो इनवर्सली रिलेशन होता है हमारे पास, जो आपको ये इक्वेशन के जरिए भी शो हो रहा है, ओमेगा इक्वल जो वी की है। इसमें हमारे पास फ्लक्स होता था, आपको पता है फ्लक्स इसमें जाहिर सी बात है कांस्टेंट है, तो वो इस इक्वेशन में शो नहीं हो रहा। तो ये हमारे पास इनवर्स रिलेशन पे करता है, जिसकी वजह से हमारे पास लोड बढ़ाने से स्पीड डिक्रीज हो जाती है। ठीक है हाफिज साहब, आप अभी पढ़ाएं करें। जी, अब हम आगे नेक्स्ट एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस और एप्लीकेशन देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास एडवांटेजेस है, जिसमें ये है कि ये हमें इजीली हर साइज में मिल जाती है, छोटे से छोटे साइज में, बड़े से बड़े साइज में। उसके बाद जो इसका रेजिडुअल फ्लक्स यानी इसका मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी होती है वो बहुत ज्यादा हाई होती है, इवन कि जब मैग्नेटिक फोर्स जीरो भी हो। उसके बाद हमारे पास ये इसमें कोई फील्ड वाइंडिंग नहीं हुई होती, तो जिस वजह से ये सबसे बड़ा हमारे पास एडवांटेज है। उसके बाद इसकी लेस कॉस्ट होती है, यानी ये इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो लेस है, इसलिए हमें ये इजीली थोड़ी सी प्राइस में मिल जाती है। उसके बाद इसकी जो डीमैग्नेटाइजेशन के चांसेस हैं वो नो डाउट बहुत कम होते हैं, लेकिन जब ये ओवरलोड हो जाए और ओवरहीट हो जाए तब इसके चांसेस होते हैं ये होने के। उसके बाद इसकी जो ओवरऑल एफिशिएंसी होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, और इसमें जो कॉपर लॉसेस होते हैं वो बहुत कम होते हैं। ये सबसे बड़ा हमारे पास जो है एडवांटेज है। उसके बाद आगे करें मुदस्सिर। इसके बाद हम देखेंगे इसके जो डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज में हम देखते हैं कि सबसे पहले ये है कि ये जो मैग्नेटिक फोर्स होती है वो हमारे इसके पास हमारे पास इसकी बहुत लो होती है, फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। उसके बाद जो ये जो मोटर हमारे पास पीएमडीसी मोटर, ये इसका जो टॉर्क पर एम्पेयर टर्न्स होते हैं वो बहुत कम होते हैं हमारे पास। उसके बाद इसके जो गैप्स होते हैं, गैप्स वो भी लिमिटेड होते हैं, यानी हम उसे एक्सटर्नली जो है वो कंट्रोल नहीं कर सकते। उसके बाद इसके जैसे मैंने पहले बताया कि इसकी डिमैग्नेटाइजेशन के जो चांसेस है वो कम होते हैं, लेकिन जो डिमैग्नेटाइजेशन ऑफ पोल्स होती है वो तब होती है जब ये चांसेस तब होते हैं जब ये ओवरहीट हो जाती है, ओवरलोड हो जाती है। उसके बाद इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 24 घंटे मौजूद होती है, चाहे आप इसमें वर्क कर रहे हो या ना कर रहे हो। मैग्नेटिक फोर्स में इवन जीरो भी हो तो उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स मौजूद रहता है। उसके बाद इसका जो वर्किंग फ्लक्स है वो भी प्रोड्यूस होता रहता है, इवन के लोड वेरी हो या ना हो, यानी वेरी करे या ना करे। उसके बाद इसका जो एक्स्ट्रा एम्पेयर टर्न्स होते हैं वो उनको हम ऐड नहीं कर सकते अपने पास एक्सटर्नली, यानी जो ये बन के आ जाती है हमारे पास मोटर एक दफा वो फिक्स रहती है, उसमें हम चेंजिंग नहीं कर सकते। उसके बाद ये गिरने से डैमेज हो सकती है अगर ज्यादा इसको हिट किया जाए। उसके बाद हम इसकी एप्लीकेशन देखेंगे। एप्लीकेशन में हमारे पास ये क्या है कि ये गाड़ियों में मोस्टली यूज होती है, जैसे कि मिरर्स को अप डाउन करने के लिए, वेपर्स वगैरह को यूज करने के लिए। उसके बाद जो टेलीकम्युनिकेशन है उसमें बहुत ज्यादा, जैसे कि माइक्रोफोन्स हैं, लाउड स्पीकर्स हैं, टेलीफोन रिंगर्स हैं। उसके बाद प्रोसेसिंग में डाटा प्रोसेसिंग जैसे प्रिंटर्स हैं, और ये इस तरह की जो डाटा प्रोसेसिंग की चीजें हैं जैसे डिस्क ड्राइवर वगैरह में यूज होती है। उसके बाद जो इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट हैं यानी होम अप्लायंसेस में जैसे क्लॉक्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, मोटर्स हैं जो यूज होती हैं घरों में, वो उसमें बहुत ज्यादा यूज होती है। उसके बाद जो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन होते हैं हमारे घरों में, एनर्जी मीटर, डिस्क हो गई, सेंसर्स हो गए, डैम्पर्स हो गए, इसमें यूज होती है। उसके बाद जो इंडस्ट्रियल यूज है उसमें लिफ्टिंग के लिए यूज होती है, रोबोटिक्स में यूज होती है।
उसके बाद जो हमारे पास मेडिकल फील्ड है उसमें एमआरआई करने के लिए, बॉडी को स्कैन करने के लिए, बीमारियों को डायग्नोज करने के लिए यूज होती है। उसके बाद हम इसकी डायरेक्शन देखेंगे। ये पिक्चर आप देख रहे हैं, इसको आप इजीली समझ सकते हैं कि दो इसके इनपुट एंड टर्मिनल्स है जिसमें हम बैटरी इसमें अटैच करते हैं, और एक आउटपुट टर्मिनल होता है जिसमें हम लोड लगाते हैं। एक बैटरी हमारे पास जो है वो सिंपली हम 4.5 वोल्ट से लेकर 9 वोल्ट तक की यूज कर सकते हैं, जो इजीली मार्केट में मिल जाती है। अगर हम इसकी डायरेक्शन चेंज करना चाहते हैं, रिवर्स डायरेक्शन करना चाहते हैं, तो हम इसके सिंपल बैटरी के टर्मिनल्स को चेंज करेंगे, यानी नेगेटिव की जगह पॉजिटिव और पॉजिटिव की जगह नेगेटिव वायर अटैच कर देंगे, तो ये हमारे पास डायरेक्शन जो है रिवर्स हो जाएगी। तो ये हमारी सिंपल थी। इसके बाद हम आपको वीडियो के जरिए समझाएंगे कि वीडियो में इसके कैसे जो आपको वर्किंग जो इजी समझ आ जाएगी। मुदस्सिर ये वीडियो स्टार्ट करें। आपको नज़र आ रही है ये कोटिंग है, इस पे हमारे पास मेटल केसेस है और ये शाफ्ट है हमारे पास, और ये इनपुट टर्मिनल है जहाँ से हम इसको वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं। पावर सप्लाई इन दो टर्मिनल से हम देते हैं। इसको हम ओपन करके आपको दिखाते हैं। तो जैसे हम केसिंग रिमूव करते हैं, जिसे हम स्टार्टर भी कह सकते हैं क्योंकि मैग्नेट इसके साथ अटैच होते हैं। ये हमारे पास नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं जो परमानेंट मैग्नेट्स होते हैं हमारे पास। और जो आपको ये नज़र आ रहा है, ये शाफ्ट होता है हमारे पास, जो हमारे पास रॉड की शेप में होता है, जिसे हम शाफ्ट कहते हैं। और ये हमारे पास ट्रांसफर ऑफ मैकेनिकल एनर्जी के लिए यूज़ होता है। उसके बाद हमारे पास ये रोटेटर होता है, रूटर जिसे हम कहते हैं। ये लैमिनेटेड शीट्स होती हैं, ठीक है, नंबर ऑफ डिस्क से मिलकर बनती हैं। इसका यूज़ करने का मकसद ये होता है हमारे पास कि एडी करंट लॉसेज हमारे पास बहुत कम हो जाते हैं। और उसके बाद हमारे पास ये कॉइल्स होता है इसका, ठीक है, जो जिससे हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट इसके अंदर से फ्लो होता है, जिसकी वजह से हमारे पास उस पर फोर्स सप्लाई होती है। और उसके बाद हमारा इसमें जो जैसी करंट जिस हिसाब से फ्लो होता है उसी हिसाब से इसकी फोर्स सप्लाई होती है। और भी हम आपको बताते हैं कार्बन ब्रशेज जिसकी, और कम्यूटेटर वो होता है हमारे पास जो कॉपर से बना होता है, और इसका कम्यूटेटर एक एक वाइंडिंग के साथ अटैच होता है। जो आपको नज़र आ रही है वाइंडिंग, ये हमारे पास इसकी वाइंडिंग के साथ इसके सेगमेंट्स अटैच होते हैं। अगर 3 सेगमेंट्स हैं हमारे पास, तो इसमें भी 3 हमारे पास सेगमेंट्स शाफ्ट में बने होंगे। जितनी वाइंडिंग होंगी उस हिसाब से हमारे पास कम्यूटेटर्स के हमने इसमें सेगमेंट्स बनाए होते हैं। और इसमें आपको ये नज़र आ गया। अभी हम आपको ब्रशेज़ की बात करते हैं। कार्बन ब्रशेज़ होते हैं जो इनपुट हम जिसके थ्रू हम इनपुट देते हैं, जो हमारे पास कम्यूटेटर के साथ अटैच होते हैं, जिसको हम कम्यूटेटर को ब्रशेज़ के दरमियान में रखते हैं। तो ये था हमारे पास आज पीएमडीसी का इंट्रोडक्शन। इसमें हमने आपको पीएमडीसी के इंट्रोडक्शन के बारे में बताया कि हम किस तरह उसको यूज़ कर सकते हैं।